नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम पहुंच गए हैं, जहां पर उनका रोड शो, ये इस समय आप देख रहे हैं रोड शो की तस्वीरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम पहुंचे हुए हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की का जो रोड शो चल रहा है उसकी कुछ झलकियां, कुछ तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं। पीएम मोदी का विशाखापट्टनम में जो रोड शो चल रहा है उसी की कुछ तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर लोगों से अभिवादन का आदान प्रदान कर रहे हैं। उनको देखने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ पड़ी है। दोनों तरफ देखिए आप, रोड के दोनों तरफ किस तरह से, सड़क के दोनों तरफ बैरिकेड्स लगने के बावजूद लोग भारी तादाद में वहाँ पर आए हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए, उनका अभिवादन करने के लिए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू, वहाँ के उप मुख्यमंत्री पवन कल्याण मौजूद हैं इस वाहन पर, जिस वाहन पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद हैं। और रोड शो की ये कुछ तस्वीरें आप अपने टेलीविज़न स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये इस समय जो आप देख रहे हैं आंध्रा यूनिवर्सिटी के आसपास ये काफिला है। तो विशाखापट्टनम एक ऐतिहासिक शहर और वहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुँचे हैं। रोड शो की कुछ तस्वीरें हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आंध्र प्रदेश और ओडिशा के 2 दिनों के दौरे पर हैं। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशाखापट्टनम में कई कार्यक्रम हैं। इसमें करीब 2 लाख करोड़ रुपए की जो परियोजनाएं हैं उसकी सौगात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विशाखापट्टनम में आंध्र प्रदेश को देने वाले हैं। इसमें कई तरह की विभिन्न परियोजनाएं हैं जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सौंपने वाले हैं। कुछ परियोजनाओं का शिलान्यास है, कुछ परियोजनाओं का उद्घाटन है, कुछ परियोजनाओं की आधारशिला है, ये तमाम चीज़ें। नीरज सिंह हमारे संवाददाता वहाँ पर पहले से पहुँचे हुए हैं और नीरज सिंह ने बहुत वहाँ से एक रिपोर्ट भी भेजी थी कि प्रधानमंत्री का क्या क्या कार्यक्रम है। इस समय हमारे साथ फ़ोन लाइन पर नीरज सिंह जुड़ चुके हैं। नीरज, ये कुछ तस्वीरें हम देख रहे हैं विशाखापट्टनम से प्रधानमंत्री के रोड शो की। बड़ा ज़बरदस्त उत्साह दिखाई पड़ रहा है लोगों में, जनसैलाब में। देखिए, बिल्कुल आप देखते हैं कि लोग हैं, प्रधानमंत्री करीब 2 बजे से ही वहाँ पर मौजूद थे और करीब लाख से 1.5 लाख के करीब ये क्या है। और आप देखें कि आज आंध्र प्रदेश से ज्यादा की सौगातें हैं वो और निश्चित तौर पर इस समय में न केवल आंध्र प्रदेश बल्कि आप देख रहे हैं कि पूरे दक्षिण भारत में उसका लाभ मिलेगा। और यही कारण है कि इतनी बड़ी संख्या में लोग हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा जो सौगातें यहाँ के लोगों को सौंपी जा रही हैं उसके लिए धन्यवाद करने के लिए यहाँ आए हैं। आप इन दृश्यों को देख सकते हैं कि कितना विहंगम दृश्य है और लाखों की संख्या में जो लोग हैं प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ मौजूद हैं। और ये बताता है कि प्रधानमंत्री की लोकप्रियता किस तरीके से उत्तर भारत से लेकर दक्षिण भारत में। और आप देखें कि आंध्र प्रदेश को इससे पहले भी 15,000 करोड़ की सौगातें दी थी और अब 2 लाख करोड़ की सौगातें। ये बताता है कि आंध्र प्रदेश को लेकर प्रधानमंत्री के मन में क्या है। और दूसरी सबसे बड़ी बात है कि जब प्रधानमंत्री 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य की बात करते हैं तो उस विकसित भारत के लक्ष्य को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब देश के तमाम राज्य कदम से कदम मिलाते हुए आगे बढ़े। और जब राज्य आगे आएंगे तो निश्चित तौर पर देश भी आगे बढ़ेगा। और आप देखें कि 2 लाख करोड़ की ये परियोजना है जिसमें एक बड़ी, कह सकते हैं कि एक बड़ी शुरुआत है हाइड्रोजन हब बनाने के लिए, जो खासतौर से ग्रीन एनर्जी के लिए उसका प्रयोग किया जाएगा। और हाइड्रोजन जो ईंधन है, ईंधन के तौर पर आप देखें कि तमाम इंजनों में उसका प्रयोग किया जाता है। क्योंकि हम अपनी गाड़ियों में, व्हीकल में जिस तरह के जीवाश्म पदार्थ का प्रयोग करते हैं, चाहे पेट्रोल या हम डीजल की बात करें, तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड जो गैस है वो भी वातावरण में फैलती है, जिसका जो नुकसान है वो भी उठाना पड़ता है। लेकिन आप देखें कि ये परियोजना जब अपने मूर्त रूप में सामने आएगी तो एक बहुत बड़ा लाभ देश के लोगों को भी मिलेगा, आंध्र प्रदेश के लोगों को भी मिलेगा। यही कारण है कि आप देखें कि ये जन सैलाब आपको दिखाई दे रहा है। लाखों की संख्या में लोग प्रधानमंत्री को देखने के लिए यहाँ पर मौजूद है। लालचंद, बिल्कुल, जो लाखों की तादाद में, अभी जैसा हम जानते हैं नीरज कि हाल ही में जब लोकसभा चुनाव के साथ वहाँ पर विधानसभा चुनाव हुए थे
तो एनडीए को बहुत बड़ा बहुमत मिला था और वहाँ पर एनडीए की सरकार बनी। लोगों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर जो वो क्रेज़ है वो एक बार फिर से विशाखापट्टनम में ये दिखाई पड़ रहा है। और मैं जैसा कि तस्वीरों में देख पा रहा हूँ, हमारे दर्शक भी देख पा रहे हैं कि फूलों की एक तरह से बारिश हो रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथ हिलाकर अभिवादन दोनों तरफ, रोड के दोनों तरफ कर रहे हैं और अभिवादन का जवाब दे रहे हैं। साथ में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो ये प्रधानमंत्री का जो रोड शो है ये करीब कितनी देर का कार्यक्रम है नीरज? देखिए लालचंद, हालांकि जो रोड शो का जो रास्ता है वो 2 से 2.5 किलोमीटर के बीच में है, लेकिन आप देखें कि जिस तरीके से वहां पर लोग मौजूद हैं और बार बार नारे लगाकर प्रधानमंत्री को अपनी ओर देखने के लिए लगातार कोशिशें भी कर रहे हैं। और आप देखें कि इसमें बड़ी संख्या महिलाओं की है, तो बताता है कि लेकर प्रधानमंत्री के मन में क्या चलता है, किस तरह की तमाम योजनाएं महिलाओं को लेकर प्रधानमंत्री देश के लोग करते हैं। और आप देखें कि महिला सशक्तिकरण की दिशा में कितना काम किया गया है और उसी का नतीजा है कि आप देखें कि यहाँ महिलाएं पुरुषों से ज्यादा बड़ी संख्या में दिखाई दे रही हैं। क्योंकि पिछले आप देखें कि 10-11 सालों में लगातार महिलाओं को लेकर, महिलाओं की तरक्की को लेकर आपने देखा होगा शौचालय बनवाना, इसके अलावा उनको गैस के सिलेंडर मुफ्त में पहुंचाना, घरों में बिजली पहुंचाना, ये तमाम ऐसी योजनाएं हैं महिलाओं को लेकर कि इसको प्रधानमंत्री लगातार चलाते रहे। और यही कारण है कि जब भी चुनाव होता है तो महिलाओं का एक बड़ी हिस्सेदारी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देता है जी, तो पॉलिटिकल पार्टी लोग होते हैं तो उसका लाभ भी मिलता रहा। ठीक है, ठीक है नीरज, मैं आपके पास लौटता हूँ, आप हमारे साथ बने रहिएगा। इस बीच हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी हमारे साथ फ़ोन लाइन पर जुड़ गए हैं। विनोद जी, जो बात अभी नीरज के साथ मैं कर रहा था, अभी लोकसभा चुनाव के दौरान वहाँ पर विधानसभा का चुनाव हुआ और उसके बाद एनडीए को वहाँ पर ज़बरदस्त बहुमत मिली और आज फिर से वो तस्वीरें उसी बात की पुष्टि कर रही हैं। जिस तरह प्रधानमंत्री पर फूलों की बारिश करने के लिए भारी तादाद में वहाँ पर जनसैलाब उमड़ा है। लाल जी, आप ये कहें कि प्रधानमंत्री मोदी का इस साल का ये पहला रोड शो है। आप ये कहें कि प्रधानमंत्री मोदी के तीसरी टर्म का और ये पहला रोड शो है जो आज विशाखापट्टनम में कर रहे हैं। वो विशाखापट्टनम का रोड शो इसलिए भी इम्पोर्टेंट है, जैसा आप बता रहे हैं कि एनडीए गवर्नमेंट की जो बात आप करते हैं तो उस मामले में आंध्र प्रदेश ने झील भर के, झोली भर के प्राइम मिनिस्टर मोदी के को एक तरह से आशीर्वाद दिया है। तो जाहिर सी बात है कि जो पहली बार आंध्र प्रदेश में चुनाव जीतने और लोकसभा में केंद्रीय गठन के बाद और प्रधानमंत्री बनने के बाद ये गए हैं, तो ये लोगों का जो उत्साह है, लोगों के जो उमंग है, ये ऐसे ही नहीं है। आप कह सकते हैं कि आज जो प्राइम मिनिस्टर मोदी देश को जो एक बड़ा सौगात देने जा रहे हैं, 2 लाख करोड़ रुपए के जो प्रोजेक्ट की आज एक शुरुआत हो रही है, वो देश में आप एक कह सकते हैं कि ऊर्जा के क्षेत्र में एक बड़ी क्रांति की शुरुआत होने जा रही है। जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम में 65,000 करोड़ रुपए की प्रोजेक्ट की आधारशिला रखेंगे, ये ऊर्जा के क्षेत्र में आप कह सकते हैं कि एक बड़ी क्रांति की शुरुआत होने वाली है। और इसकी शुरुआत की नींव जब प्राइम मिनिस्टर रखेंगे तो आप कह सकते हैं कि देश की एक नई उम्मीदें, जो डिपेंडेंसी थी कन्वेंशनल एनर्जी में, आप ये कह सकते हैं पेट्रोल डीजल को लेके, जो डिप्लोमेसी जियो पॉलिटिक्स थी, उसके बगल में अगर भारत ने अपनी आत्मनिर्भरता बनाई है, अगर इसके क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन को लेके, तो आप कह सकते हैं कि एक बड़ा क्रांतिकारी परिवर्तन होने वाला है। आप कह सकते हैं कि आज की जो ये शुरुआत है वो देश को एक नई दिशा और दशा दे सकती है। तो प्राइम मिनिस्टर के मोदी के जो रोड शो में ये बात लोगों को पता है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन के बड़े प्रोजेक्ट को लेके विशाखापट्टनम में और 2 लाख करोड़ के ज्यादा के जो प्रोजेक्ट होने वाले हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में देश को किस तरह से एक नई क्रांति लाने वाली है, इसकी शुरुआत अगर जनवरी के फर्स्ट वीक में होने वाली है, तो ये एक तरह से 2025 का एक नया आगाज है। लालचंद जी, बिल्कुल, ये नया आगाज है और आंध्र प्रदेश में इस आगाज़ में ज़बरदस्त उत्साह भी दिखाई पड़ रहा है। लेकिन जो आपने ग्रीन हाइड्रोजन परियोजना का जिक्र किया है, मैं नीरज से ज़रा उसका और कुछ डिटेल लेता हूँ। नीरज, जो 2 लाख करोड़ रुपए की परियोजनाएं हैं उसमें करीब 1,85,000 करोड़ रुपए का
ये निवेश है जो कि ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट में, परियोजना में ये निवेश होना है। नीरज से हम बाद में जुड़ेंगे, फिलहाल विनोद जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनसे ज़रा इस परियोजना के बारे में भी बात करते हैं। जिस तरह से कि ग्रीन एनर्जी पर जोर है विनोद जी मोदी सरकार का, उसमें तो ये 1,85,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना है ग्रीन हाइड्रोजन की। ये तो बहुत बड़ा दिन कहा जाएगा ग्रीन एनर्जी को लेकर, स्वच्छ ऊर्जा को लेकर, हरित ऊर्जा को लेकर। डेफिनेटली आप ये कह सकते हैं कि दुनिया जिस समय में कार्बन उत्सर्जन को लेके कोई अल्टरनेट ढूंढने में अभी तक नाकामयाब रही है, भारत ने एक तरह से लीड लेते हुए दिखाया है। भारत ने इसलिए ये लीड लेते हुए दिखाया है कि ये ग्रीन हाइड्रोजन जो है, एक तरह से हम लोग समझें तो ये कार्बन उत्सर्जन के जो ये संकट है उसमें एक संकट को कम करने में एक बड़ा योगदान देने वाला है। आज जब आप दिल्ली में पॉल्यूशन को लेके जब आप देखते हैं कि इस तरह की चिंता होती है और ये इसका अल्टरनेट में अगर 5 साल 10 साल के बाद ये ग्रीन हाइड्रोजन एक इतना बड़ा विकल्प बनेगा, तो आप कह सकते हैं कि इस शहर में जो AQI को लेके हम चिंता होते हैं 400, 500, 1000, वो लगभग ये सारी चिंताएं खत्म हो जाएगी। तो ये जो एक उम्मीद की किरण जगी है, और ये उम्मीद की किरण अगर आपको अगर विशाखापट्टनम से ये दिख रही है, तो आप कह सकते हैं कि आने वाले समय में भारत पूरे दुनिया को लीड करते हुए दिखेगा इस मामले में। और भारत एक नया संदेश भी देने की कोशिश कर रहा है उन विकसित देशों को जो एक तरह से भारत को हिदायत देते रहे थे कार्बन उत्सर्जन में, तो भारत ने इसकी पहल में आज लीड ली है। ये भी एक बड़ा संकल्प है लाल जी। और प्राइम मिनिस्टर मोदी के इस रोड शो में एनडीए के उस घटक दलों का आपको कॉन्फिडेंस देखिए, और चंद्रबाबू नायडू के साथ पवन कल्याण को देखिए कि ये ट्यूनिंग है कि ये डेवलपमेंट का जो रास्ता एनडीए ने चुना है, वो डेवलपमेंट के रास्ते पे ये इसी तरह का ये प्रचंड शक्ति से आगे बढ़ते रहेंगे। ये भी एक पहले साल के पहले महीने में, ये पहले हफ्ते का ये मैसेज है। इस तरह के कई संदेश हैं आज पीएम मोदी के रोड शो में। और जब भी कभी प्राइम मिनिस्टर मोदी इस तरह के बड़े प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं, एक बड़ी क्रांति की शुरुआत करते हैं, एक बड़े अभियान की शुरुआत करते हैं, तो वो जनता के बीच में करते हैं। और यही मकसद इस रोड शो का है, जो कम से कम वो इस चीज को जनता के बीच लेके आए हैं कि भारत आज किस तरह से दुनिया के सामने आंख से आंख मिलाने की स्थिति में है। और ग्रीन हाइड्रोजन की जो ये क्रांति होने वाली है, वो विशाखापट्टनम से आज से इसकी शुरुआत है। लाल जी, आपने क्योंकि मैसेज की बात की, तो मैं थोड़ा सा इसमें पॉलिटिकल मैसेज की भी बात जोड़ देता हूं कि बड़ी चर्चा थी लोकसभा चुनाव के नतीजे के बाद, जब एनडीए को बहुमत मिला था तो बड़ी चर्चा थी, चंद्रबाबू आएंगे, आएंगे तो किन शर्तों पर आएंगे, आएंगे तो कितने दिनों तक रहेंगे, पता नहीं कैसी केमिस्ट्री होगी। लेकिन ये तो केमिस्ट्री विशाखापट्टनम में ज़बरदस्त दिख रही है, और वहाँ से ये भी मैसेज पूरे देश में जा रहा है विनोद जी। लाल जी, मैं जितना समझ पा रहा हूँ, जो राजनीति को और राजनीतिक घटनाक्रम को पिछले 20-25 साल में देखा है, मुझे लगता है कि चंद्रबाबू नायडू इन सब चीजों से पॉलिटिक्स में एक अलग है। उन्होंने विकास को, तरक्की को, डेवलपमेंट को हमेशा तरजीह दी है। और उनको पता है कि आंध्र प्रदेश का जो डेवलपमेंट होना है, वहाँ अगर आधुनिकीकरण होना है, तो डेफिनेटली प्राइम मिनिस्टर मोदी आज की तारीख में इस देश के सबसे बड़े संवाहक हैं। वो ये बात जानते हैं कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की जो ऊर्जा है, वही ऊर्जा जो है देश को एक नई क्रांति का और नई विश्वास के साथ आगे बढ़ा सकता है। इसलिए वो कोई भी पॉलिटिकल ह्यूमर और पॉलिटिकल गेम की बात होती है, उस पर जनता कभी भी विश्वास नहीं करती है, जो आप कम से कम एक तरह से आज आंध्र प्रदेश के इस विशाखापट्टनम में लोगों के उत्साह से देख सकते हैं। प्राइम मिनिस्टर के 6 महीने आप देख सकते हैं कि अप्रैल महीने में हुए रोड शो और आज के रोड शो में देखिए तो ये जीत का रोड शो है। और वो जीत का रोड शो इसलिए भी है, वो चुनावी रोड शो के बाद ये जीत का रोड शो इसलिए भी है कि जब प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब वहां कमिट किया था कि हम डेवलपमेंट को दोबारा आंध्र प्रदेश को पटरी पे लाएंगे और पूरे डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट को यहाँ से शुरुआत करेंगे, तो आज उसकी शुरुआत में जब आप देखते हैं कि 65,000 करोड़ रुपए की ये परियोजना की शुरुआत हो रही है, तो ये एक विश्वास है जिसमें अभी 50,000 से ज्यादा लोगों को रोजगार मिलेगा। डायरेक्टली और इनडायरेक्टली आप कह सकते हैं कि लाखों लोगों को इसमें रोजगार मिलने की संभावना है। तो पूरे देश में जो ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांति आएगी, तो अब कोई ये नहीं कहेगा कि रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद गैस कहां से मिलेंगे, डीजल कहां से मिलेंगे, पेट्रोल कहां से मिलेंगे। इसका
अल्टरनेट ढूंढ लिया है प्राइम मिनिस्टर मोदी ने। ये ग्रीन एनर्जी के लिए, ये ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट को लेके ये एक बड़ा विकल्प दुनिया के सामने में बनने वाला है। ये आज का सबसे बड़ा मैसेज है। बिल्कुल, ये मैसेज है और एक साथ कई मैसेज है। आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे संवाददाता नीरज सिंह भी एक बार फिर से जुड़ गए हैं। नीरज सिंह, जो हम बात कर रहे थे कि ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी को लेकर बहुत बड़ा दिन है आज, और ये विशाखापट्टनम में है। 1,85,000 करोड़ रुपए की परियोजना है। क्या कुछ खासियत है? आपने तो ज़रूर वहाँ जा कर के इस परियोजना को देखा होगा, समझा होगा कि क्या कुछ खासियत है। भारत, भविष्य के भारत को यहाँ से क्या कुछ मिलने वाला है नीरज? देखिए, भविष्य के भारत को बहुत कुछ लालचंद यहाँ से मिलेगा, और चूंकि प्रधानमंत्री आधारशिला उस परियोजना की रख रहे हैं, और आप देख रहे हैं कि मोदी सरकार का एक लक्ष्य है कि 2030 तक 500 गीगावाट जो ग्रीन नवीनीकरण ऊर्जा है उसकी जो क्षमता है वो हमको खोजना है, ताकि आने वाले समय में हम प्रदूषण मुक्त जो ईंधन है उसका हम प्रयोग कर सकें। और आप देख रहे हैं कि बड़े पैमाने पर आपने दिल्ली जैसे शहरों को देखा है कि किस तरीके से जब एक चैम्बर में तब्दील हो जाता है वो पूरा शहर, और उसमें एक बड़ी भूमिका भी रहती है जो खासतौर से कार्बन डाइऑक्साइड जो गैसें हैं उनकी भी एक बड़ी भूमिका रहती है। और आप देख रहे हैं कि जब हाइड्रोजन से आप ईंधन का प्रयोग करेंगे तो हाइड्रोजन जब जलेगा तो उससे एनर्जी पैदा होगी और सिर्फ पानी पैदा होगा। और यही कारण है कि इस परियोजना का बहुत बड़ा महत्व भी है। और आप देखें कि हर साल जब ये परियोजना अपने मूर्त रूप में आएगी लाइसेंस, तो हर साल करीब 1 लाख करोड़ रुपए का जो हम फ्यूल आयात करते हैं उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित रख पाएंगे, और अगर हमारा पर्यावरण सुरक्षित है तो निश्चित तौर पर हमारे जो लोग हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे, स्वस्थ रहेंगे। और बड़े पैमाने पर जो विदेशी मुद्रा हम जो फ्यूल का आयात करते हैं उसमें जो हमें खर्च करनी पड़ती है उससे भी हमें कह सकते हैं कि निजात मिलेगी। तो उस मायने में ये काफी महत्वपूर्ण कह सकते हैं कि प्रोजेक्ट है। और आने वाले समय में धीरे धीरे देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस तरह के जो प्रोजेक्ट हैं वो लगाए जाने हैं, ताकि जो हमने 2030 तक जो लक्ष्य रखा हुआ है 500 गीगावाट का, उस लक्ष्य को प्राप्त भी करना है। और दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री 2047 में विकसित भारत की बात करते हैं तो लाइसेंस, विकसित भारत का संकल्प तभी पूरा हो सकता है कि जब हम आज विकसित भारत जो विकसित देश है उनके तरह हम तेजी के साथ आगे बढ़ सकें, उनकी तरह हम तेजी के साथ तरक्की कर सकें। और वो तरक्की आपको हर क्षेत्र में करनी पड़ेगी, हर राज्य को करनी पड़ेगी, चाहे वो स्वास्थ्य सुविधाओं को बेहतर करने की बात हो, लोगों को बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर देने की बात हो, बेहतर कनेक्टिविटी की बात हो, बेहतर जो तमाम जो सुविधाएं हैं वो देने की बात हो। तो उसी दिशा में आप देखें कि लगातार प्रधानमंत्री प्रयास कर रहे हैं, और इसी प्रयासों का ये नतीजा है कि आने वाले समय में हम कह सकते हैं कि हमको ग्रीन एनर्जी के रूप में भी जो ईंधन है वो मिलेगा, ताकि हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा और हमारे जो वातावरण है वो भी सुरक्षित रहेगा। लालचंद, बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है ये परियोजना। विनोद जी, जो बात हम कर रहे थे मैसेज की, आमतौर पर जब केंद्र के साथ साथ किसी राज्य में भारतीय जनता पार्टी की सरकार होती है तो उसको डबल इंजन की सरकार कहते हैं, और उसके तमाम फायदे हैं। ये वाला डबल इंजन तो कुछ और भी खास है, जो आंध्र प्रदेश में डबल इंजन की सरकार है, और इसीलिए प्रधानमंत्री का ये दौरा भी बहुत खास और परियोजनाएं भी बहुत खास। लाल जी, ये डबल इंजन की सरकार देश को बहुत आगे ले जाने की योजना लेके आया है। ये डबल इंजन की सरकार को जब आप देखते हैं तो आप कल्पना कीजिए उस दौर में, जो मुझे शायद याद है कि पेरिस का वो ये एग्रीमेंट है पूरे दुनिया में यूनाइटेड नेशन की तरफ से, जो कार्बन उत्सर्जन की जो ये विकराल समस्या दुनिया के सामने में है उसको कम कैसे किया जाए। और उसमें सारी जो जिम्मेदारी थी वो लगभग विकासशील देशों पे ही थोप दी गई थी। भारत भी उसमें से एक था, और लगातार भारत अपने तरफ से सफाई देते हुए नहीं थकता था कि भाई हम कैसे करें, हम तो गरीब देश है, हम किस तरह से इसको कम कर सकते हैं। लेकिन इस दौर में आप देखिए कि आज आपके देश में ग्रीन हाइड्रोजन की कारें चल रही है। ये एक अल्टरनेट है जीरो पॉल्यूशन का। ये अलग बात है कि ये इसकी कीमत थोड़ी सी ज्यादा है, और इस तरह की प्रोजेक्ट की जब आप सोचेंगे, और जैसे धीरज बता रहे थे
कि अगर इतने गीगावाट के जब से हाइड्रोजन का वहां पे ये 500 गीगावाट के ये ऊर्जा का वहां क्षमता बनेगा और उसके बाद उसका सप्लाई शुरू होगा, तो जाहिर सी बात है कि वो जो एक कन्वेंशनल अभी तक है पेट्रोल डीजल और इस सब के बीच में, उसके मार्केट वैल्यू से इसका कम होगा। और जब ये कम होगा तो आप सोचिए कि देश में जो एक निर्यात का बड़ा लोड है वो किस तरह से कम होगा। आप सोचिए इस तरह से कि आने वाले टाइम में कि देश में किस तरह की एक जो करेंसी की प्रॉब्लम होती थी, करंट अकाउंट की प्रॉब्लम होती थी, वो कैसे एक तरह से खत्म होगा। तो ये सारी चीजों में आज जो विशाखापट्टनम की जो ये रैली आप देख रहे हैं और ये रोड शो देख रहे हैं, वो देश को आज उम्मीदों से भर देने वाला है। पॉलिटिक्स की बात अलग, अगर डेवलपमेंट की बात आप करें तो इस साल में ये सबसे बड़ा क्रांतिकारी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट आज की तारीख में बनने जा रहा है। इस प्रोजेक्ट में जो संभावनाएं बड़ी है, आज जो एग्रीमेंट एनटीपीसी और दूसरे स्टेट की कंपनी और दूसरे कंपनी की होने जा रहा है, वो सिर्फ एम्प्लॉयमेंट को लेके ही नहीं, जो 60-70 हजार जो लोग वहां पे सीधे तौर से रोजगार पाएंगे, ये सबसे बड़ा है कि देश को एक ऊर्जा के क्षेत्र में एक क्रांति का एक मौका दिया है, एक अल्टरनेट दिया है जिसमें जीरो कार्बन इमिशन का, जिसमें जीरो पॉल्यूशन की गारंटी है। और यह क्रांति अगर कामयाब होती है तो आप कह सकते हैं कि भारत दुनिया के किसी भी देश से एक अग्रणी भूमिका में होगी और भारत ऊर्जा के क्षेत्र में एक हब बनने वाला होगा, भारत एक्सपोर्टर होगा। और ये बात जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि हम 2040 की बात वो कहते हैं, विकसित भारत की बात कहते हैं, इकोनॉमी में सेकंड थर्ड की बात करते हैं, तो इसकी संकल्पना को पूरा करते हुए आज ये पीएम का रोड शो है कि जब वो कहते हैं कि हम 5वें नंबर से तीसरे नंबर पर और दूसरे नंबर पर आएंगे, तो वो सिर्फ नारा नहीं होता है, उसमें एक संकल्पना होती है जो पीएम के रोड शो में देख रहे हैं। और ये ग्रीन एनर्जी का और हाइड्रोजन एनर्जी का जो बड़ा प्रोजेक्ट लग रहा है विशाखापट्टनम में, आप कह सकते हैं कि भारत की तस्वीर बदलने वाला है। बिल्कुल, ये तस्वीर बदलने वाली है। और इस परियोजना के साथ साथ कुछ और भी बड़ी परियोजनाएं हैं, जो रेलवे और सड़क से जुड़ी हुई परियोजनाएं, उस पर भी कुछ बात और कुछ ज्यादा जानकारी लेते हैं नीरज से। नीरज, करीब 19,500 करोड़ रुपए की ये सड़क और रेलवे की परियोजनाएं हैं, ये कितनी अहम है, कितनी इससे विशाखापट्टनम और आसपास और आंध्र प्रदेश को इससे फायदा होने वाला है? नीरज, देखिए बिल्कुल लालचंद जी बहुत अहम है, लेकिन मैं विनोद जी की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा दूं, क्योंकि आप देखे हैं लालचंद कि दुनिया में जो भी पावरफुल कंट्री है वो सबसे, अगर उनके पास जो कह सकते हैं कि हम ईंधन या एनर्जी है, उसका सबसे महत्वपूर्ण रोल होता है। और आज हम अपने ईंधन के लिए तमाम दुनिया के देशों पर निर्भर हैं, और जिस तरह की कोशिशें प्रधानमंत्री ने की है कि हम धीरे धीरे अपने निर्यात को घटाएंगे, और जब निर्यात घटेगा तो हम खुद एनर्जी के मामले में आत्मनिर्भर रहेंगे। और जब हमारे पास एनर्जी रहेगी तो निश्चित तौर पर हमको आगे काम चलाने में बहुत ज्यादा जो परेशानियां हैं वो नहीं आएंगी। यही कारण है कि 2030 तक ये लक्ष्य रखकर प्रधानमंत्री ने इस जो प्रोजेक्ट है उसकी जो शुरुआत है वो की है, ताकि 500 गीगावाट के उस लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। दूसरी सबसे बड़ी बात है, आप देखें कि इस तमाम परियोजनाओं में एक महत्वपूर्ण परियोजना लाल जी ये भी है कि यहाँ पर जो तिरुपति जिला है, तिरुपति जिले में इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटी है, उसका भी जो शुरुआत है वो प्रधानमंत्री करने जा रहे हैं। और ये एक हिस्सा है बेंगलुरु और चेन्नई जो कॉरिडोर है, इंडस्ट्रियल कॉरिडोर है, उसका एक हिस्सा है। और जब ये हिस्सा मूर्त रूप में आएगा तो निश्चित तौर पर आंध्र प्रदेश के लोगों को उसका लाभ भी मिलेगा कि किस तरीके से जो उद्योग नगरी से जुड़े जो लोग हैं उनको बुनियादी सुविधाएं एक जगह मिलेंगी, तमाम तरह के नियम कानूनों से उन्हें मुक्ति मिलेगी, और तेजी के साथ भारत के विकास में वो अपना जो योगदान है वो दे सकते हैं। इसके साथ साथ ही एक बड़ा और महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है कि जो औषधि पार्क है, जो बल्क औषधि पार्क है, एक बड़ा औषधि पार्क बनाया जा रहा है आंध्र प्रदेश के अंदर, खासतौर से विशाखापट्टनम से थोड़ी सी दूर पर वो मौजूद है। और उसकी खासियत लाल जी ये रहेगी कि आप देखें कि आने वाले समय में हमारे देश के जो लोग हैं, गरीब लोग हैं, उनको किफायती जो दवा है वो मिल सके, सस्ते दरों पर दवाएं मिल सकें, बढ़िया जो इनोवेशन है वो हो सके। और इसके अलावा क्योंकि साउथ सबको पता है कि मेडिकल के क्षेत्र में साउथ का एक बड़ा नाम है, और यहाँ पर अगर औद्योगिक पार्क अगर बन रहा है तो इंडस्ट्री से जुड़े लोग
एक जगह ही तमाम तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर को भी प्राप्त कर लेंगे और उनके कारोबार में तेजी भी आएगी। जब कारोबार में तेजी आएगी तो उसका बड़े पैमाने पर जो लाभ है वो लोगों को मिलेगा। और ये कहा जा रहा है कि ये तमाम तरह की जो परियोजना है उससे 6 से 7 लाख के बीच में जो लोग हैं वो रोजगार प्राप्त कर सकते हैं। तो निश्चित तौर पर एक बड़ा प्रयास है। और इसके साथ साथ ही आप रेलवे का देखें कि जो दक्षिण तटीय रेलवे जो जोन है उसकी शुरुआत हो रही है। मुख्यालय उसकी आधारशिला प्रधानमंत्री रखेंगे। और रेल कनेक्टिविटी को किस तरीके से बेहतर किया जाए, रेल कनेक्टिविटी को किस तरीके से देश के एक हिस्से से दूसरे हिस्से तक जोड़ा जाए, और सिर्फ रेल कनेक्टिविटी नहीं को उसके साथ उसकी स्पीड को भी, कि उसकी स्पीड को किस तरीके से बढ़ाकर हम दूरियों को कम कर सकते हैं, अपने समय को बचा सकते हैं। तो इस दिशा में भी ये एक बड़ा कदम है। प्रधानमंत्री जब 2 लाख से ज्यादा करोड़ की परियोजनाओं की शुरुआत करने जा रहे हैं। लाल जी, बिल्कुल, ये अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जो कुछ मैसेज की बात हम कर रहे थे विनोद जी, बहुत सारे ऐसे लोग हैं विनोद जी जो पता नहीं ना जाने कितने महीने से इंतज़ार कर रहे हैं कि कुछ खबर आए, लेकिन ये तस्वीरें जो हैं वो तो उनकी उम्मीदों पर क्या कहा जाए, पानी फेर रहा है या झाड़ू फेर रहा है। इस तरह की तस्वीरें जो वहाँ से आ रही हैं आंध्र प्रदेश से। लाल जी, मैं पहले नीरज की बात को थोड़ा सा आगे बढ़ा देता हूँ। बिल्कुल जो रेलवे बढ़ाइए। प्रोजेक्ट की बात आप कह रहे थे कि विशाखा, ये जो दक्षिण तटीय रेलवे जो का जो मुख्यालय की आज आधारशिला है, उसके साथ साथ अगर आप देखिए कि एक पूरे कॉरिडोर को एक किस तरह से ये पूरा एक बना रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश के तिरुपति से लेके चेन्नई बेंगलुरु औद्योगिक जो गलियारा है, जो आप कह सकते हैं कृष्णापट्टनम के जो औद्योगिक क्षेत्र है, उसके साथ में ये पूरा का एक गलियारा होगा जो एक डेवलपमेंट का एक चेन बनाता है पूरे साउथ में 3-4 स्टेट में। और ये एक क्रांतिकारी आप कह सकते हैं, इसलिए कि ट्रांसपोर्टेशन से लेके और वहां के जो औद्योगिक इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है उसको लेके एक बड़ा एक तरह से आप उसका ट्रांसपोर्टेशन का एक लोड लेने वाला है ये पूरा कॉरिडोर जो ये बन रहा है। तो वो डेवलपमेंट आप इस तरह से देखेंगे कि साउथ के उन इलाकों में जहां डेवलपमेंट की बातें अभी तक नहीं हो रही थी, उस इलाके में इस कॉरिडोर ने डेवलपमेंट को पहुंचा दिया है, घर तक पहुंचा दिया है। तो जब आप पॉलिटिक्स की बात करते हैं लाल जी, तो ये बात हमको समझनी चाहिए कि चाहे वो कितने भी मुद्दे, चुनावी स्लोगन हो, चुनावी बातें हो, संविधान हो, लोकतंत्र की बात हो, अल्टीमेटली लोगों को विश्वास जो उस चेहरे पे होता है, उसके डेवलपमेंट पे होता है, उसके करिश्मा पे होता है, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी को लेके आप इस तस्वीरों को देख रहे हैं। जो पॉलिटिक्स की बात जब आप करते हैं तो आप ये देखिए कि आज एनडीए की ये पूरी ताकत आंध्र प्रदेश में है। खुद प्राइम मिनिस्टर मोदी ने सबसे ज्यादा वहां दक्षिण के राज्यों में कर्नाटक से लेके और आंध्र प्रदेश में रैलियां की थी, रोड शो की थी, और वो चुनाव जो है पूरे एनडीए की वो बड़ी जीत बनी थी और एक बड़ा बदलाव वहां, राजनीतिक बदलाव सामने में दिखे थे। ये पॉलिटिकली हम इस बात को एक तरह से फुटेज में यूज करते हैं कि चंद्रबाबू नायडू का कभी हो सकता है, तो आप उनको ध्यान में रखना होगा कि पवन कल्याण भी उनके साथ में है। जो आप एक तरह से वहां पॉलिटिकल कॉम्बिनेशन जो है वो आज तक एनडीए के लिए इतना बड़ा कॉम्बिनेशन कभी नहीं रहा है। और ये कॉम्बिनेशन बताता है कि ये डेवलपमेंट पूरे दक्षिण के भारत के और राज्यों के लिए एक बड़ा मैसेज है कि अगर डेवलपमेंट है तो उसके लिए डबल इंजन है, अगर डेवलपमेंट है तो उसके लिए एक परिकल्पना और संकल्पना है, अगर डेवलपमेंट है तो सिर्फ चुनावी वादे और चुनावी तिक्रम से बात नहीं होती है, एक ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना पड़ता है। जो ठोस इंफ्रास्ट्रक्चर के आज प्राइम मिनिस्टर मोदी अपने एनडीए के ये तीसरे टर्म के में ये रखने जा रहे हैं आंध्र प्रदेश से, और ये नए साल की नई शुरुआत में ये देश के लिए भी एक बड़ा मैसेज है कि यहाँ सिर्फ नारों से बात नहीं होती है, ये जमीन पे उसकी सच्चाई भी लोगों को रूबरू कराया जाता है। और ये रूबरू प्राइम मिनिस्टर मोदी आज जो रोड शो में देख रहे हैं, हजारों हजार के तादाद में जो दोनों साइड में खड़े हुए लोगों को आप देख रहे हैं अभिवादन करते हुए, वो एक संकेत है लोगों की तरफ से, अभिवादन है इस तरह से कि प्राइम मिनिस्टर मोदी का वो करिश्मा है कि आज आप विशाखापट्टनम में लोगों के सामने में देख रहे हैं कि इतने बड़े प्रोजेक्ट से जो पूरे इलाके का नहीं पूरे देश में एक नए बदलाव की किरण हम लोगों के सामने में दिखेगा। कुछ ही वर्षों के बाद ये उम्मीद भारत को एस्पिरेशन से भर देता है और यही एस्पिरेशनल इंडिया है। बिल्कुल, ये जो बिल्कुल भारत को जो उम्मीद है उस उम्मीद को पूरा करने का काम कर रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
नीरज, जो